बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फाइवर के ऊपर बाय रिक्वेस्ट सेंड कर करके मैं थक गया हूँ, लेकिन मुझे कस्टमर का रिस्पांस नहीं आ रहा। बाय रिक्वेस्ट के ऊपर मैं अप्लाई तो करता हूँ, ऑर्डर मिलना तो दूर की बात, कोई भी क्लाइंट मेरे मैसेज का रिप्लाई तक करना पसंद नहीं करता। मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे ऑर्डर्स मिलने शुरू हो जाए? मैं ऐसा क्या करूँ कि क्लाइंट्स जो है वो मेरे इनबॉक्स में आने शुरू हो जाए? जाहिर सी बात है, जब कोई बंदा इनबॉक्स में आएगा तो ऑर्डर मिलने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। वो आपके तकरीबन 50 to 60% चांसेस जो है वो ऑर्डर मिलने के इंक्रीज हो जाते हैं। चांसेस तो ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, लेकिन मैं एक मोहतात वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एक मोहतात जो है वो परसेंटेज यूज़ कर रहा हूँ कि 50 to 60% जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाए। आप बाय रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो अप्लाई करते वक्त, आप प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई करते वक्त ऐसी कौन सी गलती करते हैं? आपने किस तरीके से अपनी बाय रिक्वेस्ट लिखनी है कि क्लाइंट जो है वो आपके इनबॉक्स में आने पे मजबूर हो जाए, या फिर वो क्लाइंट को अट्रैक्ट करे, उसको अफेक्टिव लगे, उसको अच्छी लगे, उसको लगे कि आपके पास कोई नॉलेज है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी तफसीलात, ये सारी टिप्स बताने वाला हूँ कि आपने फाइवर के ऊपर बाय रिक्वेस्ट जो है वो किस तरीके से लिखनी है। ऐसे किस तरीके से लिखेंगे जो आपका क्लाइंट है वो आपके इनबॉक्स में आने पे मजबूर हो जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं या पुराने हैं और आप फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग, बिजनेस आइडियाज़, फाइवर और अपवर्क के रिलेटेड मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। मेरे चैनल के ऊपर फाइवर की एक प्लेलिस्ट भी मौजूद है, ऑनलाइन अर्निंग की प्लेलिस्ट मौजूद है, जिसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी हुई हैं और बहुत सारी वीडियोस जो मैं अपलोड करने वाला हूँ। अपवर्क के रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मेरी कोई वीडियो आए तो आप उसको देख के उससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और बात करते हैं वहाँ प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं और आपको सिखाते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप सीख सकें और आपने कोशिश करनी है कि आप तवज्जो से उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। चलिए मिलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जी तो दोस्तों, हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और यहाँ पे मेरे सामने जो है वो बाय रिक्वेस्ट ओपन है। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि आपने बाय रिक्वेस्ट जो है वो किस तरह लिखनी है, कौन सी गलतियाँ आप करते हैं। जो गलतियाँ मैं आपको बताने वाला हूँ आप यकीनन उससे एग्री करेंगे और बहुत सारे लोग जो हैं वो काम कर भी रहे होंगे। ठीक हो गया जी। तो जिन लोगों को नहीं पता कि बाय रिक्वेस्ट जो है वो किस तरीके से आती है, कुछ लोगों को नहीं पता, तो बेचारों को उन्होंने यहाँ पर मोर के ऊपर क्लिक करना है और मोर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा जो कि मैं आपको शो करवाने वाला हूँ। ये मोर के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद बाय रिक्वेस्ट के ऊपर आपने क्लिक किया तो ये बाय रिक्वेस्ट आपके सामने आ जाएंगी। जैसे ही बाय रिक्वेस्ट आपके सामने आ जानी है तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करनी है किस रिक्वेस्ट के ऊपर आपने अप्लाई करना है। ठीक होगा जी। तो ये देखें, मैंने इसके ऊपर अप्लाई करना है। सपोज़ आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है, या फिर इसके ऊपर मैं कह लेता हूँ लुकिंग फॉर वॉलमार्ट विचुअल असिस्टेंट टू मैनेज वॉलमार्ट स्टोर $250 पर मंथ। ठीक हो गया। तो आपने यहाँ पे सेंड ऑफ़र के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने अपनी गिग सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे पहली गलती यहाँ से स्टार्ट होती है। पहली गलती यहाँ पे स्टार्ट होती है जो कि मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। ये देखिए, उसने बोला है कि मुझे वॉलमार्ट के लिए वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए जो कि मेरे स्टोर को मैनेज करे, यानी कि उसको मैनेजर चाहिए या फिर वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए उसके स्टोर को मैनेज करने के लिए। तो मैंने क्या करता हूँ, मैंने गिग जो है सेलेक्ट करनी है इसके रिलेटेड, वर्चुअल असिस्टेंट के रिलेटेड। लेकिन मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ आई विल डू टैक्स रिटर्न 940 941 एट्सट्रा, यानी कि मैंने शुरू से गिग ही रॉन्ग सेलेक्ट की है। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। रॉन्ग गिग जो है या फिर गलत गिग जो है या फिर इररेलेवेंट गिग जो है उसको आपने सेलेक्ट नहीं करना। आपने अप्लाई करते वक्त अपनी जो रेलिवेंट गिग है उसको सेलेक्ट करना है। ऐसा ना हो कि बंदा डाटा एंट्री का काम मांग रहा है, आप मेरी जो कि मैंने आपको डेमो दिखाया कि ये मैंने वैसे आपको दिखाने के लिए किया। आप टैक्स वाली गिग जो है वो अपनी सेलेक्ट कर लें, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाली गिग सेलेक्ट कर लें। तो पहला स्टेप यह है कि आपने अपनी रेलिवेंट गिग को सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया जी। अब दूसरी चीज़ जो कि मैंने खुद भी बहुत ज़्यादा नोट की है, आप लोगों ने इस चीज़ को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि वो मांग क्या रहा है। लुकिंग फॉर वॉलमार्ट वर्चुअल असिस्टेंट, यानी कि वो कह रहा है कि मुझे वॉलमार्ट के लिए वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए। यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ कि अब वो वर्चुअल असिस्टेंट मांग रहा है। अब यहाँ पे कुछ शहज़ादियाँ ऐसी होंगे, कुछ शहज़ादे लोग ऐसे होंगे, वो क्या करेंगे,
वो लिख लें, वो बोलेंगे आई एम प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर, आई एम फ़लाँ, आई एम फ़लाँ, आई एम फ़लाँ, यानी कि वो इस चीज़ को पढ़ेंगे नहीं, उन्होंने एक ही चीज़ लिख के रखी होती है, उसी को कॉपी करेंगे, उसी को पेस्ट करके अगले बंदे को सेंड कर देंगे। वो वर्चुअल असिस्टेंट मांग रहा है, वो वहाँ पे कोई और सर्विसेज ऑफर कर रहे होंगे, जैसे आई एम प्रोफेशनल इन टैक्स एटसेट्रा, मैं आपको बुक कीपिंग करके दूंगा, मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके दूंगा। हर एक बंदे ने अपनी कैटेगरी के लिहाज से वो एक छोटी सी जो डिस्क्रिप्शन होती है वो लिख के रखी होती है, उसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, उसी को आगे सेंड कर देते हैं। अब देखें यार, एक बंदा जो वो सब्सक्राइबर मांग रहा है या फिर एक बंदा एक लोगो मांग रहा है, आप उसे कहते हैं कि मैं आपको डाटा एंट्री करके दूंगा, वो आपकी रिक्वेस्ट को कंसीडर करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा यार। चाहे आप कितने बड़े वो क्या क्या कहते हैं तुर्रा मामा है, कितने बड़े आप तोप हैं, कितने बड़े आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वो आपकी रिक्वेस्ट को कंसीडर नहीं करेगा। मैक्सिमम चांसेस यही हैं, क्योंकि आपने लिखा क्या है, आपने लिखा ये है कि मैं आपको या वो कोई और काम करके दूंगा, उसको कोई और काम चाहिए, लेकिन आपने वहाँ पे कुछ और लिख दिया है। मैंने खुद बाय रिक्वेस्ट पोस्ट करता हूँ, मैंने काफ़ी दफ़ा की हैं, और मैंने कुछ और सर्विसेज थी जो मुझे चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे मुझे सर्विस मैंने कुछ पोस्ट की कि मुझे ये काम चाहिए, सपोज़ मुझे ट्रांसक्रिप्शन चाहिए, मैंने ये सर्विस पोस्ट की, तो उन्होंने किया क्या, मुझे मैसेज किया है आई एम प्रोफेशनल डाटा एंट्री कंसल्टेंट, डाटा एंट्री प्रोफेशनल, टाइपिंग एटसेट्रा, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर एटसेट्रा। यार बहुत सारी चीज़ें जो वो इररेलेवेंट थी वो आई थी। तो आपने कोशिश ये करनी कि आप जब आप इररेलेवेंट चीज़ें सेंड करते हैं तो आपकी पहली जो चीज़ है खिड़की तो वहाँ पे बंद हो जाती है कि यार ये देखें, इस बंदे को ऑर्डर नहीं देना, इस बंदे ने पढ़ा ही नहीं, इस बंदे को पता ही नहीं है। ठीक हो गया, एक चीज़ तो हमारे पास ये आ जाती है। अब दूसरी चीज़ जो है ये तीसरी चीज़ जो आप बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, अब लास्ट में एक और गलती बताऊंगा। अब जो एक और गलती आप ये करते हैं वो ये गलती होती है कि आप क्या करते हैं, आप बहुत लंबी चौड़ी यहाँ पे यार कहानियाँ लिखने बैठ जाती है। देखो, इसने बोला हुआ है कि मुझे चाहिए कि मुझे वॉलमार्ट के लिए, इसने सिंपल लिखा हुआ है, इसने सिंपल कंसाइज और मीनिंगफुल लिखा हुआ है। मुझे एक वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए जो कि मेरे स्टोर को मैनेज करे, और मैं उसको $250 या फिर $250 पर मंथ पे करूँगी। सिंपल सी चीज़ है, और एक लाइन में इसने समझा दी है। और कुछ लोग होते हैं बहुत लंबी लंबी कहानियाँ लिखने बैठ जाते हैं, उनके तकरीबन 5 4 6 लाइंस वगैरह होती हैं, और इतनी लाइंस जो है वो कोई भी क्लाइंट या वो पढ़ना गवारा नहीं करता। इन लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता, मैक्सिमम लोग वो नहीं पढ़ते। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, अगर आप कोई रिक्वेस्ट पोस्ट करें तो आपने किसी को हायर करना हो तो आप लंबी लंबी लाइनें बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि यार जिस बंदे ने कंसाइज लिखा है, सिंपल लिखा है और मीनिंगफुल लिखा है, मैं उसके पास जाऊं, तो आपने कोशिश ये करनी है, आपने बिल्कुल शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। यहाँ पे जो प्रपोजल जो है वो शॉर्ट सा लिखना है, शॉर्ट सा लिखना है, और वो मीनिंगफुल होना चाहिए, वो सिंपल होना चाहिए, वो कंसाइज होना चाहिए। लंबी लंबी कहानियाँ नहीं छोड़नी, लंबी लंबी कहानियों से आर्डर नहीं मिलते। आर्डर मिलते हैं जो कि आप सिंपल, कंसाइज और मीनिंगफुल चीज़ें आप अगले बंदे को बताएं कि यार आपकी बात मुझे समझ आ गई है, जो आप चाह रहे हैं मुझे आ गई है समझ, मैं आपको ये चीज़ प्रोवाइड करूंगा। आप सिंपल, कंसाइज और मीनिंगफुल आपने कर देना है, और इतना कंसाइज भी नहीं करना कि आपने सिंपल यही लिख देना आई कैन डू दिस जॉब। सिंपल इतना भी नहीं लिखना यार। मैंने खुद इस तरह की चीज़ें लिखी हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह अप्लाई करते हैं मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर, ठीक है, जो मैंने पोस्ट की होती हैं, प्रोजेक्ट मैंने पोस्ट किए होते हैं। तो एक चीज़ तो ये आ जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास एक इम्पोर्टेंट चीज़ और आ जाती है, यहाँ पे हमारा बजट। अब ये बंदा कह रहा है कि ये बंदी कह रही है कि मैं आपको $250 जो है यानी कि $250 पर मंथ पे करूँगी। अब एक बंदा आ जाता कहता है मैं $20 में ये काम कर दूंगा, उस बंदी को उसी टाइम या उस बंदे को उसी टाइम शक आ जाएगा कि यार लगता है इस बंदे को काम नहीं आता, इसलिए मुझे $20 में ये काम करके दे रहा है, क्योंकि ये काम तो $250 का है। अब जो बंदा पोस्ट कर रहा है वो पागल तो नहीं है, वो बेवकूफ़ तो नहीं है, उसे पता है कि ये काम इतने का है, उसको पता है ये काम इतने का, इसलिए वो प्रॉपर उसका उसने एक बजट रखा हुआ है। तो आपने नीचे इतना ज़्यादा नहीं आना, और ये 250 आप मैक्सिमम उसको 200 ऑफ़र कर सकते हैं। तो लोग कितना भी ऑफ़र कर रहे हैं, मैं आपको 200 में ये काम करके दूंगा। तो आपने अपने आप को वैल्यू देनी है, वैल्यू योर सेल्फ, वैल्यू योर स्किल, वैल्यू योर सर्विसेज। तो आपने अपनी इन चीज़ों को सर्विसेज देनी है, इन सर्विसेज को वैल्यू देनी है, ताकि क्लाइंट को पता लगे यार ये बंदा प्रोफेशनल है, ये 10-20 वाला बंदा नहीं है। यानी कि अगर एक बंदा $10 का बजट दे रहा है तो आपने मैक्सिमम 5 पे आ जाना है, आपने और कितने पे आ जाना है, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाना। अपने आप को वैल्यू देनी है ताकि क्लाइंट को लगे ये प्रोफेशनल सर्विसेज ऑफ़र कर रहा है, और इस सर्विसेज के ऊपर इसकी कुछ मेहनत हो रही है, इसलिए ये जो बंदा है इसके चार्जेस ले रहा है। तो मैं ये नहीं कहता कि उसने 250 बोला है तो आप 300 बोल दें, आपने ऐसा नहीं करना, आपने नीचे आना है, लेकिन इतना ज़्यादा यकदम आपने 20-30 पे भी नहीं आना, आपने 50 पे भी नहीं आना इतनी जल्दी।
आपने यानी कि $250 है, आप 200 के ऊपर आ जाएं, 190 पे आ जाएं यार मैक्सिमम, इससे ज़्यादा और नीचे क्या आना है। क्लाइंट को पता चल जाता है कि यार ये चीज़ जो है ये शायद, अब हम लोग एक मोबाइल लेने जाते हैं, वो बाज़ार में 200 सपोज 2000 का है, हमें कोई बंदा कह रहा है मैं आपको डब्बा बैग देता हूँ 1000 में, हमें तो उसी टाइम शक आ जाएगा ना कि यार ये देखो 2000 का मोबाइल डब्बा बैग है, लेकिन ये हमें डब्बा बैग दे रहा है, पिन पैक मोबाइल हमें दे रहा है 1000 में, उसी टाइम डाउट आ जाएगा। तो आपने इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माइंड में रखिएगा। तो अब हमारे पास लास्ट वाली चीज़ आ जाती है नंबर ऑफ़ रिवीजन। आपने हमेशा अपने क्लाइंट को अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ रिवीजन प्रोवाइड करनी है, ये सब लोगों को ही पता है, क्योंकि क्लाइंट को डाउट ना रहे कि अगर कोई मिस्टेक होती है, अगर काम गलत होता है तो ये मुझे रिवाइज़ करके देगा, उसको ये डाउट ना रहे, आपने उसको रिवाइज़ करके देना है। तो ये थी कुछ चीज़ें। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी टिप्स हैं कि डाटा एंट्री का काम किस तरह ले सकते हैं, आपने गिग किस तरह बनानी है, आपने डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखनी है, गिग रैंक किस तरह करनी है, कीवर्ड रिसर्च किस तरह करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मैंने बहुत सारी चीज़ें अपलोड की हुई हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, अगर आप फाइवर, ऑनलाइन अर्निंग, फ्रीलांसिंग, अपवर्क, बिजनेस आइडियाज़, टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत सारी इसी तरह की चीज़ों से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते तो आपको बहुत सारी हो सकता है मेरी नोटिफिकेशन ना आए। और अगर आपका क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन को यार कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करें। क्वेश्चन पूछना से हेजिटेशन फील ना करें, हिचकिचाए मत, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो आपको सीखने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपके लिए बेहतर यही है कि आप पूछें, आपके माइंड में कुछ भी आता है आप पूछें, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। या फिर अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप वो भी मेंशन कीजिएगा, मैं कोशिश ये करूंगा कि उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं या फिर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।